बुखारी साहब, इस दफा अली अमीन गंडापुर साहब हथियारों के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई का इरादा रखते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? कौन? अली अमीन गंडापुर। ये वही गंडापुर साहब है ना जो पिछली दफा जब आए थे तो अपनी माँ को कह के आए थे जनाजा पढ़ लेना, हम कफन सर पे बांध के जा रहे हैं और हमारे साथी भी कफन बांध। जैसे ये भागे वहाँ बानी की खतून अव्वल के साथ बरास्ता पीर सुहावा, वो किसको मालूम नहीं है। पूछे तो सही कि वो रास्ता किसने दिया था इनको। जब वो कहते हैं कि बंदूकें लेके आएंगे तो मीडिया को कहते हैं चलाएं ना इसको ताकि उसको जेल में पता लग जाए कि मैंने ये बयान दिया। ये तो हाल है इनका, ये तो लीडरशिप की क्वालिटी है हमारे यहाँ। ओ भाई, कौन आने देगा आपको बंदूकें लेके? सुरंग खोद के आ जाऊंगा, जरा अंदाज़ा फरमाइए। ये चाइना से भी बड़ी ताकत है जो यानी सूबा सरहद से सुरंग खोदेंगे, इस्लामाबाद में निकलेंगे आके। ये सारी हवाई और बेमानी और बेतुकी बातें हैं, ये छोड़ देनी चाहिए। अब पता लग गया है कितने पानियों में हैं ये। ईद के ऊपर जो बहुत बड़ा एहतजाज होना था उसका क्या हाल हुआ, और अब जो एहतजाज की कॉल थी उसके ऊपर तो वो लोग मान ही नहीं रहे हैं। वो बैरिस्टर को कहता है कौन सा एहतजाज, मुझे तो नहीं पता इसका, उमर अयूब से पूछें उसको साइन हुआ है। ये तो इनका हाल है। दूसरी बात यह है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने एक और बात मजे की कही। उन्होंने कहा कि जनाब दुश्मनियों में इजाफा ना करें, सियासी मामलात को सियासी मामलात के तौर पर निपटें। भाई ये बुनियाद तो आपने रखी थी। आपका लीडर जो है वो गला फाड़ फाड़ के कहता था किसी को नहीं छोड़ूंगा, जेलें भर दूंगा। आपने FIA के DG को बुला के कहा मुकदमे बनाएं, जाली बनाएं, गद्दारी के बनाएं, आई वांट टू सी देम ऑल इन जेल। फिर वो जस्टिस जवेद इकबाल साहब, वो जो मैं क्या उनकी शान नज़ूल आपको बयान करूं, वो जिस तरीके से इस्तेमाल हुए गंदे गलीज़ तरीके से, उन्होंने जो मुकदमात बनाए, उनका जो हाल अदालतों में हुआ वो सबके सामने। तो दुश्मनियों की बुनियाद तो आपने रखी थी, आप दूसरों को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? भाई साहब, ईद पर बानी ने रिहा भी होना था, उसका क्या हुआ है? वो देखे ना, ये कोई 147वीं डेट थी जो दी गई थी उनकी रिहाई की। कभी वो 5 जून 2024 को बाहर आ रहे थे, कभी ये था कि दुनिया की कोई ताकत उनको जेल में रख नहीं सकती वगैरह वगैरह। ये लंबी बहस है, इसके ऊपर वक्त ज़ाया करने को कोई फ़ायदा नहीं है। उनकी बहन साहबा ने कहा है कि जो मुकदमा है उनके खिलाफ जिसमें उन्हें सज़ा हुई है, ये तो 3 मिनट में ख़त्म हो सकता है। आप मुझे बताइए दुनिया की कौन सी अदालत है जिसने इतना बड़ा चोरी का मुकदमा जो है वो 3 मिनट में उसका फैसला किया हो? तो ये ज़मीन पर नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ख्वाहिशात हैं जिसको वो हमेशा यानी वो फरमाती हैं कि जजेस सुन लें इंसाफ के साथ शैतानी की तो पूरी कौम याद रखेगी। जजेस की बेइंसाफ़ी की वजह से उनके बच्चे अपने नाम बदलेंगे। जजेस की जरूरत नहीं हो रही कि वो एक केस सुन लें। क्या ये नहीं आता तौहीन अदालत के ज़ुमरे में? किधर है जजों का ज़मीर? भाई साहब पूछे ना उनसे कि किस कैपेसिटी में वो सब कुछ कह रही हैं ये। तो कहने का मतलब यह है कि उनके साथ जितनी रियायतें हो चुकी हैं उनको पता होना चाहिए। अब ये अदालतें ना साकबी हैं, ना खोसवी हैं, ना गुलजारी हैं, ना बंदयाली हैं जी। ये अब अदालतें हैं। जी बुखारी साहब, एक तरफ तो बैरिस्टर गौहर साहब खुशखबरी सुना रहे, दूसरी तरफ हलीमा खान साहब कहते खबरदार किसी ने खुशखबरी सुनाई तो। देखिए आपस के अंदर पार्टी के अंदर क्या दाल बट रही है उसका एक लंबा वक्त चाहिए उसके लिए तबसरा करने के लिए। इस वक्त इतना कहना काफ़ी है, डिसइल्यूजन्ड है PTI की लीडरशिप। और ये बात हर गुजरे दिन के साथ साबित हो रही है कि जितने भी लीडर बाहर हैं दे डोंट वांट इमरान खान टू कम आउट ऑफ जेल, क्योंकि वो जेल से बाहर आ गया तो फिर इनकी दुकानें सारी बंद हो जाएंगी। जी बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस तरह की गुंडागर्दी और सिर्फ अपने सियासी मुफाद की खातिर पाकिस्तान के इमलाक और आवाम को नुकसान पहुंचाना किसी पुरअमन एहतजाज के जुमरे में नहीं आता, और एक CM के मुंह से इस तरह के अल्फाज बिल्कुल सूट नहीं करते, लिहाजा होश के नाखून लें। प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। अल्लाह हाफिज़।